नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आपको पता है कि कल रात 19 अप्रैल से पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मतलब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। ऐसे में क्या क्या परेशानी हो रही है, कल रात ग्राउंड जीरो पर जाकर जो हमारे रिपोर्टर्स थे उन्होंने देखा है और इससे सीख लेने की, अलर्ट होने की आवश्यकता है। देखिए, शादी विवाह का मौसम है, चालू हो चुका है, लेकिन कल हमने यह महसूस किया कि जो हालात बने हैं नाइट कर्फ्यू के पहले दिन, संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा के वक्त ही दिया था कि यदि आपके घर में या आपसे जानने वाले कोई व्यक्ति जुड़े हैं, उनके घर में कोई तिलक है, रिसेप्शन है, मैरिज है, तो इन कार्यक्रमों को आपको रात 9 बजे तक ही समेटना होगा। मतलब यदि आपने किसी दावत की व्यवस्था की है या लोगों को बुला रहे हैं, हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 100 लोगों से अधिक की इजाज़त शादी और श्राद्ध में नहीं है। कल रात हुआ ऐसा कि पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह और सीनियर एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा खुद सड़कों पर ठीक रात 9 बजे उतर गए और जब चेकिंग शुरू हुई तो ऐसे कई लोग मिले जो शादी विवाह या तिलक पार्टियों से लौट रहे थे। उनका एक्सक्यूज़ भी कबूल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि देखिए, जब नाइट कर्फ्यू लागू होगा तो परेशानी आएगी, ऐसे में लोगों को अपने कार्यक्रम को ठीक से देखना चाहिए। तो देखिए, वक्त की मांग ये है कि आप शादी विवाह जो भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, संख्या 100 से अधिक न रखें। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर रखा है कि आगे आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। झारखंड में तो यह संख्या घटाकर 50 कर दी गई है। तो 100 लोगों को ही यदि आप बुला रहे हैं और दावत दे रहे हैं तो व्यवस्था आपको ऐसी करनी होगी कि रात 9 बजे के पहले सब कुछ काम समाप्त हो जाए। इसके बाद जो वैवाहिक कार्यक्रम बचता है उसके लिए परिवार या जो सगे संबंधी हैं या बारात पक्ष है, वर-वधू पक्ष है, वे लोग ही रहें जो रात वहाँ गुजार लें। यदि आप 9 बजे से देरी करते हैं तो जिन लोगों को आपने बुलाया है उन्हें वापस जाने में परेशानी होगी। यह बात आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर में जगह जगह पर चेकिंग लगाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ जब्त की जा रही है, फाइन किए जा रहे हैं। रात में हमने यह भी देखा कि और शिकायतें भी आई कि जो बाहर से फल और सब्जी लेकर गाड़ियाँ आ रही थी उन्हें भी रोका जा रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि एसेंशियल सर्विसेज, देखिए अब यदि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने वाले वाहनों को रोकेंगे तो परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन शादी विवाह, देखिए बैंड बाजा, यह भी आपको कम करना होगा। सड़कों पर डांस चाहे जैसा भी हो वो भी आपको रोकना होगा। और यदि आपने तैयारियों के बाबत पहले से बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर रखा है तो अपनी सूची को फिर से कंसीडर कीजिए, लोगों को इन्फॉर्म कीजिए कि हालात कैसे हैं, क्या हैं। यदि आप प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने कहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है कि सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी व्यवस्थाएं करनी है, तो और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अभी जो वक्त है उसमें शादी विवाह में जाने का समय नहीं है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो सावधान हो जाइए, अपनी तैयारियों की समीक्षा कीजिए। जो वर-वधू पक्ष हैं, दोनों पक्षों को बराबरी से सोचना पड़ेगा। और जो आमंत्रित लोग हैं, जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, यदि आपने 9 बजे से अधिक की देरी की और लोगों को रखा तो जब वे वापस जाएंगे तो सड़क पर उनका पाला पुलिस से पड़ सकता है। पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, पुलिस उनकी गाड़ियों को जब्त कर सकती है और फिर वे क्या तर्क देंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले किसी ऐसे संकट में फंसे। हालांकि सरकार ने शादी विवाह पर रोक नहीं लगाई है, 100 लोगों की इजाज़त दी है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। तो आपके जो भी गेस्ट हैं और जो होस्ट हैं, उन दोनों को इस व्यवस्था की ओर ध्यान देना होगा। वे अपने जो इंतजामात करने वाले लोग हैं, चाहे वो डिनर की व्यवस्था कर रहे हैं या जैसा भी कर रहे हैं,
तो उन्हें भी बताएं कि देखिए हमें अपने सारे कार्यक्रम जो है रात 9 बजे के पहले समेटने हैं, और जो बैंड बाजा है उन्हें भी बताना होगा। मतलब आपको शादी का समय फिर से, जो आप कहते हैं कि देखिए शादी का जो मुहूर्त है, आप मुहूर्त है तो आप ठीक है रात में कर लीजिए, लेकिन बहुत लोग आप नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए सब कुछ को फिर से पुनर्विचारित करने की ज़रूरत है। कल रात में हमने यह भी देखा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं या मेडिकल स्टोर्स के स्टाफ हैं, उन्हें भी आने जाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन इस ओर तो जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा कि यदि आप पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स और दवा दुकानदार के कर्मचारियों को रोकेंगे टोकेंगे तो फिर वहाँ एक अलग समस्या पैदा होगी। इन परेशानियों से पिछले साल भी जब संपूर्ण लॉकडाउन था तब लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन ऐसी परेशानी न हो, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज को डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं होने देना है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि अनावश्यक हम सड़क पर न निकले, आप न निकले, क्योंकि संक्रमण, देखिए समय की तो मांग कह रही है कि नाइट कर्फ्यू से भी अधिक आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़े जो कोरोना है वो किसी को छोड़ नहीं रहा है। पिछले दफ़े जब आप देखे होंगे कि कोविड प्रोटोकॉल में कहा जाता था कि सीनियर सिटीजन्स जो, या फिर ऐसे लोग जिन्हें कई प्रकार की बीमारियां हैं, उन्हें अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन 2021 के कोविड काल में जो लोग बीमार नहीं हैं, जो लोग जवान हैं, 18 साल, 25 साल, 27 साल, 35 साल, वे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और कुछ ही घंटों में, 1 या 2 दिन में लोग जो हैं कोरोना की चपेट में आकर फंसते हैं और मृत्यु उन्हें अपने पास बुला ले रही है। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इलाज नहीं संभव हो पा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, बेड्स की कमी है। जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उससे कुछ ही देर पहले कंकड़बाग से एक किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया, किसी ने नंबर दिया होगा कि शिवम हॉस्पिटल में उनके एक मरीज़ हैं महेश प्रसाद, जिन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, वे कोविड पॉजिटिव भी हो गए हैं, लेकिन अस्पताल इलाज नहीं कर रहा है। वे पैसा देने को भी तैयार हैं, लेकिन अस्पताल वाले कह रहे हैं कि आप ये उन्हें यहाँ से ले जाइए। तो हालात बहुत ख़राब हैं। आपने देखा है कि कल पटना हाई कोर्ट ने भी कॉन्ग्निजेंस लिया है और कहा है कि यदि दवा, ऑक्सीजन, इन कारणों से, बेड, इन कारणों से किसी मरीज़ की मौत होती है तो इसे मानवाधिकार का उल्लंघन ही माना जाएगा। और यह भी निर्देश दिया है आज एम्स के पटना के डायरेक्टर और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को कि आप एनएमसीएच और दूसरे अस्पतालों का औचक निरीक्षण कीजिए, देखिए कि व्यवस्था कहाँ कमज़ोर है और व्यवस्था कैसे ठीक की जा सकती है। बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था तंदुरुस्त कीजिए। इसी प्रकार से जो मेदांता और राजेंद्र नगर में आई हॉस्पिटल है उसे तुरंत चालू करने को कहा गया है, कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाने को कहा गया है। जो बिहटा में ESIC का हॉस्पिटल है वहाँ और भी व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया है। हालांकि खबर ये दी गई, हाईकोर्ट को ये बताया गया कि वहाँ 5 डॉक्टर और 15 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती इंडियन आर्मी की ओर से कर दी गई है। कोर्ट ने इस बात के लिए भी सरकार को फटकार लगाई है कि लंबे समय से ड्रग कंट्रोलर क्यों स्थायी नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं, क्यों अस्थायी व्यवस्था में ड्रग कंट्रोलर का काम संभाला जा रहा है। रेमडेसिविर को लेकर जो हाहाकार मचा है, कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है। तो समय बहुत ही गंभीर है, भयावह है। ऐसे में हमको और आपको संभले रहना है, ध्यान रखिएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।